अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इर्तदा व कफ़ा हबीबिही फ़िल अर्दि वस्समा व ज़य्यनल क़ुरआन बिसूरतिल फ़ातिहा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अन्फुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुम मुबीनुम मतीनुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप इत्मीनान से बैठें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा। भी मौसम का भी लिहाज किया जाता है, क्योंकि महफिल है, बूढ़े बच्चे जवान हर बीमार हर तरह के लोग आते हैं, तो सबका लिहाज करना ज़रूरी है। थोड़ी देर आप इत्मीनान से बैठें। आप यकीन माने, ये पहला इत्तेफाक है इस इलाके में आपके बीच और औलाद रसूल की सरपरस्ती में और मोहतरम कारी शायर इस्लाम कारी एहसान अंजुम फूलपुरी की समझिए कारकर्दगी में आपके बीच यह अज़ीम मौका मिला है। ज़्यादा वक्त इंशाअल्लाह आपका नहीं लेंगे। कई नातें मनक़बतें माशाअल्लाह आपने सुनी। इतनी सर्दी में सरे शाम से अब तक इस कदर रमक दमक चमक रानाइयों के साथ ज़ौक़ शौक़ के साथ आप मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुन रहे हैं। यकीन माने, सर्दी तो है, इसका एहसास हर किसी को है कम ज़्यादा, मगर हुजूर की मोहब्बत के आगे, आका के इश्क के आगे हमें आपको ज़र्रा बराबर इंशाअल्लाह इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। और बताइए, रात बड़ी होती है, करीब करीब 11 बज रहे होंगे या बजने वाले होंगे। रात के इस हिस्से में मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह इस अंदाज में बैठकर सुन रहे हैं जैसे लग रहा है कि अभी अभी जलसा शुरू हो रहा है। बताइए, 11 बज रहे हैं। क्या एक ज़ौक़ है, एक शौक़ है, आका की मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हुजूर नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों का सदका अता फरमाए, और जिनके नाम पर, जिनके लिए ये सारा कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है, परवरदिगार उनकी कब्र में रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। एक बड़ी अच्छी तकरीर वाकई हमें आपको सुनने को मिली। एक नसीहत थी जो एक टीचर अपने स्टूडेंट को क्लास में समझिए इल्म के साथ साथ तालीम के साथ साथ तरबियत देता है। हुजूर सैयद साहब ने बड़ा अच्छा बयान किया।
सुनना एक अलग बात है, अमल करना अलग चीज है। सिर्फ सुनने पर काफी नहीं है, जिंदगी में निखार पैदा करना है तो अमल कीजिए। भाई आप अमल नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट आप नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए जो भी बातें आपको बताई जाएं, अमल करने के लायक हो तो अमल करें, ना समझ पाएं, जैसे अपने कारोबार काम के लिए हम 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे टाइम देते हैं, जो चीज़ें ना समझ में आए हम आधा 1 घंटा ही सही वक्त मिलने पर अपने इमाम को, अपने आलिम को वक्त दें। जो चीज़ ना समझ में आए उनसे पूछे। हर चीज़ का अलग डॉक्टर है। सर्दी जुकाम खांसी जिस्मानी कोई बीमारी होगी तो आप अच्छा डॉक्टर देखते हैं। बोलिए देखते हैं कि नहीं देखते? भाई झोला छाप डॉक्टर क्यों नहीं देखते? कितने ऐसे भी डॉक्टर हैं जिनके इंजेक्शन से आज एक जदीद कब्रिस्तान तैयार हो चुकी है। मरहूमीन भी देखें तो हया आ जाए। तो आप भी डॉक्टर अपने जिस्मानी इलाज के लिए अच्छा तलाशते हैं, ऐसे ही इल्म के लिए, अकीदे के लिए, मसले मसाइल को, दीनियात को जानने के लिए जानकार और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के आलिम को आप तलाशें। इंशाअल्लाह ताला सारा मसला हल हो जाएगा। अब आपने चाय पी ली, अब आप बताएं कितनी देर तक आप सुन सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ऐसा है, मैं देख रहा हूँ बैटरी वैसे भी डिस्चार्ज हो रही है, अब कुछ हो भी गई है। हाँ ये है, 2 शेर मैं पढ़ूंगा, देखता हूँ टेम्परेचर क्या है। तो आप 5 घंटा सुनेंगे कि 10 घंटा? एक शेर बरकत के लिए मैं पहले पढ़ रहा हूँ, चूंकि शायर इस्लाम कारी एहसान अंजुम फूलपुरी माशाल्लाह ये इस वक्त हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों का ये दौरा कर रहे हैं, और कारी मोहम्मद एजाज साहब की बुला, और हुजूर सैयद साहब ने आज वाक़अतन जो नसीहत की मैं बैठकर सुन रहा था। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी इस्लाह हो सके। जी चाय आराम से आप पी लें, कोई जल्दबाजी नहीं है, चाय पीते रहें और जो भी जी जी जो बातें कही जाएं उसको सुनिए, और कोशिश ये हो कि हम उस पर अमल करें। अमल से जिंदगी वाकई बनती है। ये आली जनाब मरहूम मोहतरम कल्लन मरहूम के नाम पर आज और कल जो भी इंतजामात किए जा रहे हैं सब उन्हीं के तवस्सुल से हम कर रहे हैं, उनकी रूह को इसाले सवाब करने की गरज से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। हर महफिल अलग अलग होती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर आमाल का दारो मदार नियत ही को रखा है। आज इतने लोग इकट्ठा हैं, सबके चेहरे रोशन हैं, खिले हुए हैं, ये सिर्फ इसीलिए इकट्ठा हैं। उलमा तो आए हुए हैं, मगर आपकी भी एक जिम्मेदारी है, जिस मरहूम के नाम पर आपको बुलाया गया है उनके लिए आप भी बख्शिश की दुआ करें। ना दुआ कर सकें तो कम से कम हाथ उठाकर आमीन तो कह दें, कोई दुआ करे। इसलिए कि ये उन्हीं का मसला नहीं है, कल यही हमारे साथ भी हुआ। आज कोई मेरे कांधे पर है, कल हम किसी के कांधे पर हों। आज हम किसी की नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, कल हमारी कोई पढ़ेगा। तो ये एक सिलसिला चल रहा है।
और इंशाअल्लाह ताला मैं थोड़ा सा वक्त इस मौजू पर बयान करने के लिए ज़रूर लूँगा। अब सब लोगों ने चाय पी ली जी। एक बार हुजूर की बारगाह में मोहब्बत से हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस गांव का क्या नाम बताया? किला बाजार। अच्छा माशाल्लाह बाजार। किसी को अपने मसलक का करीना याद आता है। देखें नातें बहुत बढ़ी गई और बहुत ज़ौक़ से मोहब्बत से हम लोगों ने सुना भी। अब ज़रूरत है थोड़ी देर नसीहत हो जाए। किसी को अपने मसलक का करीना याद आता है, किसी को दौलते दी का खजीना याद आता है। रहो आबाद ऐ हद किला के सुन्नी मुसलमानों। भी आप तो कह रहे हैं 5 घंटा सुनेंगे, ये दूसरा मिसरा बताएंगे। नहीं ठीक है सुनिए। रहो आबाद ऐ हद किला के सुन्नी मुसलमानों, ये नक्शा देखकर मुझको मदीना याद आता है। ये नक्शा देखकर मुझको मदीना याद आता है। वाकई ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ। ये नक्शा देखकर मुझको मदीना याद आता है। जिस अंदाज में इस सर्दी के महीने में आप सरकार का जिक्र सुन रहे हैं, यकीन माने जिस तरह आपने अपनी नींदों को आका की मोहब्बत में कुर्बान किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप की इस बेदारी और समाअत के सदके जिक्र मुस्तफ़ा के सदके मरहूम कल्लन की मग़फ़िरत आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नक्शा देखकर मुझको मदीना याद आता है। जी बैठे इत्मीनान से बैठे। सुभान अल्लाह। ठीक है चाय पीने दीजिए, ठंडक है इंशाअल्लाह ताला। सुभान। एक शेर और मुलाहजा फरमा। इश्के नबी के आज तलबगार आए हैं। सुभान अल्लाह। सही है साहब। असल में चाय का दौर जब चलता है तो माहौल। इश्के नबी के आज तलबगार आए हैं, महफिल में मुस्तफ़ा के वफादार आए हैं। महफिल में मुस्तफ़ा के वफादार आए हैं। और ये चांद तारों हुस्न की खैरात मांग लो कि अबामिना की गोद में सरकार आए हैं। कि अबामिना की गोद सरकार आए हैं। गुलाब जिस तरह खुश रंग सारे फूलों में, उसी तरह से मोहम्मद हैं सब रसूलों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक शेर मैं और पेश कर रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैयत और 40वें के ताल्लुक से कुछ हदीसें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूँगा। मैं इसलिए परेशान हूँ, इतनी समझिए शिद्दत की सर्दी में ये हथकिला के नबी के दीवाने बैठे हुए हैं और इनको एहसास जर्रा बराबर नहीं। ये बात सच है। अगर सच्ची अकीदत हो, सच्ची मोहब्बत हो, तो उस मोहब्बत में ना तो जहर असर करता है, ना किसी तरह की कोई मुसीबत और तकलीफ असर करती है। बेशक मोहब्बत मैंने इसका तजर्बा किया है। आप यकीन माने, आज जमाने के बाद हालांकि कई जिलों में मैं जलसों में तकरीर की गरज से गया, मगर जमाने के बाद अल्लाह गवाह है,
इतना जिंदा और रात के इस हिस्से में इस कदर जज्बा लिए सुन्नी मुसलमान मुझे काफी दिनों के बाद देखने को मिले। यह आपका हौसला है माशाअल्लाह। मोबाइल ये दे। या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मदिन इसलिए कि जी। और मैंने मदीने की बात आई तो उस ताल्लुक से बड़ी छोटी बहर में कलाम लिखा था, तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 शेर पढ़ दूँ। किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जब कोई हज करने जाता है तो हज के मौके पर मैंने एक कलाम लिखा था। किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद, किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद, किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद। अरे मेरी सोई किस्मत जगाए मोहम्मद, मेरी सोई किस्मत जगाए मोहम्मद, मेरी सोई किस्मत जगाए मोहम्मद। और एक शेर मैं और पढ़ रहा हूँ। ये तो उनकी मर्जी है, वो चाहे तो कतरे को समंदर बना दे, ये सब उनकी अता है। वो नजर उनके गुलाम चोरों पर नजर डाल दें तो वली बन जाए। हाँ, वो पावर नहीं, सुपर पावर अल्लाह ने वो पावर उन्हें दिया है। और संवर जाए तकदीर तैबा में उसकी, संवर जाए तकदीर तैबा में उसकी। अरे जिसे अपना रोज़ा दिखाए मोहम्मद, जिसे अपना रोज़ा दिखाए मोहम्मद, जिसे अपना रोज़ा। एक शेर, ये जब हाजी घर से निकलता है तो डरता है, या रसूल अल्लाह पहली बार मैं हज करने आ रहा हूं, या रसूल अल्लाह आपके शहर में कोई गुनाह ना हो जाए, मैं तो खुद गुनहगार हूं। तो हाजी घर से निकलता है तो ऑटोमेटिक आंखों से आंसुओं के कतरात गिरने लगते हैं, कुछ खुशी में कुछ डर से। सरकार पहली बार आ रहे हैं। वो शहरे मदीना है जहां हवाएं भी चलती हैं तो अदब से चला करती हैं। जरा देखें, जब हाजी निकलता है तो क्या कहता है? गुनाहों की गठरी लिए आ रहे हैं, गुनाहों की गठरी लिए आ रहे हैं। अरे कि दामन में अपने छुपाए मोहम्मद, कि दामन में अपने छुपाए मोहम्मद, मेरी सोई किस्मत जगाए मोहम्मद। और इंशाल्लाह ये शेर जो पढ़ रहा हूँ, ये शेर सैयद साहब बैठे हुए हैं, हर एक की तमन्ना है। यहाँ ठोकरें दर बदर खाए कबो तक, यहाँ ठोकरें दर बदर खाए कबो तक। अरे किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद, किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद। या रसूल अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। मैंने, आपने शेर समझा नहीं। यहाँ ठोकरें, पूरी जिंदगी यहाँ गुजर जाती है, 60 साल की जिंदगी गुजर जाती है, मगर कभी दिल में ये आरजू लेकर बिस्तर पर तो जाओ, कभी तमन्ना लेकर तो जाओ बिस्तर पर, या रसूल अल्लाह
ना जाहिरी हालत में, ख्वाब ही में सही आपका दीदार हो जाए। यहाँ ठोकरें दर बदर खाए कबो तक, अरे किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद, किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद। आखिरी शेर मुलाज़म, ये एक हदीस की रोशनी में जब अली के लिए सूरज डूब चुका था, असर का वक्त खत्म था, मगर हुजूर का पावर कोई देख ले, हुजूर का पावर कोई देख ले। अली की कज़ा को अदा में बदलने, अरे असर की कज़ा को अदा में बदलने, इशारे से सूरज बुलाए मोहम्मद, इशारे से सूरज बुलाए मोहम्मद, मेरी सोई किस्मत जगाए मोहम्मद, किसी दिन मदीना बुलाए मोहम्मद। न कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में हैं, चंद दिन के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। और अपनी दौलत अपनी सरवत पे है नाजा क्यों कमर, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। आप गौर करें, मैंने कुरान की जिस आयत को आपके सामने पेश किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कानून, एक दस्तूर, एक निज़ाम बनाया है। वो दस्तूर क्या है? हर जानदार चीज को, शय को मौत का मजा चखना ही चखना है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आनी है। यानी जिसके अंदर जान है, रूह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है, उसकी जिंदगी की, उसे मौत, उसकी मौत को सरहद बना दिया गया। उससे बढ़कर इंसान आगे नहीं जा सकता। इस सरजमीन पर कितने बादशाह आए, जरा माइक ऑपरेटर ई को कम कर देंगे। इस सरजमीन पर कितने बादशाह आए, हजारों बादशाह आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तक मौत का पैगाम भेजा, वो जमी बोस हो गए। आज तक उनके नामो निशान और उनकी औलादें, उनके खानदान का कोई भी फर्द इस रुए जमीन पर नजर नहीं आता। अल्लाह का एक कानून है। आज हम जिंदा हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, मगर हर इंसान इससे बेखबर है कल मेरे साथ क्या होने वाला है। हर इंसान बेखबर है। और ये सच है, हर इंसान जानता है मौत आज नहीं तो कल आनी है, मगर कब आएगी इंसान इससे बेखबर है। अल्लाह बंदों को बार बार खबरदार कर रहा है। लोगों, हर जानदार शय को मौत आनी है, कोई इससे बचा नहीं। अब आप जरा तवज्जो देंगे, मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है अमानत के लिए। अमानत क्या है? बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जानों को, उनके मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। और जो चीज बिक जाती है, खरीद ली जाती है, अब उस खरीदी हुई चीज पर किसी का दावा नहीं होता। जिसने खरीदा उसी की चीज है। ये दुनिया का एक सिस्टम है। आप बताओ इस दुनिया में कितनी कंपनियां हैं? टाटा है, यसार है, बिरला है। आप मोबाइल की दुनिया में जाओ, सीमेंट की दुनिया में जाओ, आप
देखेंगे खाद की कंपनियां, हर तरह की कंपनियां अपने अपने तमाम वो मादे को तैयार करती हैं और अलग अलग नाम रखती हैं। आप हमको बताएं, ये कंपनियों का एक दस्तूर है, सब मटेरियल तैयार करती हैं और तैयार करने के बाद दूसरे लोग खरीदा करते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम है खरीदने बेचने का, जो माल बनाए वही माल खरीद ले? क्या ऐसा कोई तरीका है? आप जरा समझो जो कुरान की आयत को मैं समझाना चाह रहा हूं। कोई कंपनी, मान लीजिए नोकिया कंपनी मोबाइल बना रही है, क्या जो कंपनी मोबाइल बना रही है वही कंपनी खुद अपने बनाई हुई चीज को खरीदेगी? उसका काम बनाना, मकसद क्या है? बेचना बना। एक आदमी बाजार में सब्जी लेकर जाए, आलू लेकर जाए बेचने के लिए, क्या बाजार पहुंचेगा खुद खरीद के चला आएगा? ये खरीदारी और बेचने का, खरीदने का सिस्टम नहीं। माल आपका, पैसा हमारा, माल हमारा, पैसा आपका, यही तो सिस्टम है। मगर अल्लाह का कानून देखिए, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जानों को और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया। अरे परवरदिगार, ये कैसी खरीदारी है? ये खरीदारी समझ में नहीं आती। मोमिनों की जान और माल तूने बनाया, अल्लाह ने बनाया। जन्नत किसने बनाई? अल्लाह ने बनाई। अपनी बनाई हुई चीज को अपनी बनाई हुई चीज से खरीद रहा है। ये दुनिया में खरीदारी का सिस्टम नहीं है। मगर परवरदिगार, तेरी खरीदारी अजीब है। तूने जान बनाई, तूने माल बनाया, तूने जन्नत को बनाई और बनाकर अपनी बनाई हुई चीज को अपनी बनाई हुई चीज से खरीद रहा है। ये कौन सी खरीदारी है? कंपनी जो माल बनाती है, अपने बनाए हुए मटेरियल को, माल को कंपनी नहीं खरीदती। वो बनाई है, उसका काम बनाना है, बनाना, खरीदना किसी और का काम है। मगर अल्लाह ने मोमिनों की जान को, माल को उसने बनाया, जन्नत भी बनाई उसने, और अपनी बनाई हुई चीज को अपनी बनाई हुई चीज से खरीद रहा। यह अजीबो गरीब खरीदारी है। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बनाई हुई चीज की मिल्कियत, यानी उन्हें मालिक बना दिया। और मालिक कैसे बनाया? अल्लाह ने फरमाया, महबूब, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत न बैठ जाए। या रसूल अल्लाह, आपकी मोहब्बत, आपसे अकीदत, आपसे प्यार, यही मोमिन की पहचान है। अल्लाह यूती व अना कासिम, अल्लाह देता है, बांटने वाला उसका महबूब है। अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला, मगर मालिक मुस्तफा है। तो मोमिनों की जानो माल अल्लाह ने बनाई, मगर हमारे जानो माल का मालिक अल्लाह ने मुस्तफा को बना दिया। मालिक मुस्तफा है। अब नबी मोमिनों के जानो माल को अपने रब से जन्नत के बदले में बेच रहे हैं। तो ये जान भी, ये माल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथों जन्नत के बदले में मुस्तफा ने बेच दिया है। और बिकी हुई चीज पर न घमंड होता है न गुरूर होता है। वाह वाह। कोई इंसान अगर करोड़पति हो जाए तो अपनी दौलत पर घमंड ना करे। कोई किसी के पास ज्यादा बेटे हों तो अपने बेटों की कसरत पर घमंड ना करे। किसी के पास जमीन ज्यादा हो तो अपनी जमीन पर घमंड ना करे। किसी के पास दुकान ज्यादा हो तो अपनी दुकान पर घमंड ना करे। किसी के पास ताकत ज्यादा हो तो अपनी ताकत पर घमंड ना करे। किसी के पास गाड़ी घोड़े सल्तनत रियासत ज्यादा हो तो उस पर घमंड ना करे। इसलिए ये सारी चीजें मुस्तफा ने जन्नत के बदले में बेच दिया है। और जो चीज बिक जाती है उस पर किसी का दावा नहीं होता। तो ये सब हाय हाय आप बताइए, आप के पास कोई आ जाए, आप
चाहे बकरा रखे हों, बकरी रखे हों, या आप किसी के वहां चले गए, भाई ये 10,000 का बकरा है, आपने तय कर लिया। 10,000 रुपए तय करने के बाद, 10,000 रुपए तय करने के बाद आपने उसे पैसा दे दिया और आपने कहा कि बकरा यहां पर रखने दो, 1 हफ्ते के बाद ले जाएंगे। अब बताइए बकरा उसका है कि आपका है? बोलिए। नहीं, आपने पैसा दे दिया, पैसा दे दिया आपने, बात हो गई, ठीक है 10,000 में डन हो गया, मगर आपने कहा कि 1 हफ्ते बाद हम बॉम्बे से लौट कर आएंगे तो ले जाएंगे। तो 1 हफ्ते के बाद जब वो ले जाना चाहेगा तो आप बताएं, क्या जिसका बकरा है वो रोक सकता है? 10,000 ले चुका है कि नहीं ले चुका? वो बिक चुका है। ये जानो माल पैदा होने से पहले बिक चुके हैं, ये पहले से सौदा हो चुका है। अब वो परवरदिगार चाहे माँ के शिकम में बच्चा अभी शिकम में है, चाहे तभी ले ले अमानत को, चाहे तो पैदा होने के बाद तुरंत अमानत ले ले, जिंदाबाद, चाहे तो जवानी की दहलीज पर पहुंचने से पहले अमानत ले ले, चाहे तो शादी के बाद जवानी पार करने के बाद अमानत ले ले, चाहे तो बुढ़ापे में अपनी अमानत ले ले। हम सब खुदा की अमानत है, जिस दिन वो चाहेगा अपनी अमानत को ले लेगा, ना कोई रोक पाएगा ना कोई टोक पाएगा। इसलिए कि ये अमानत है, ये सारी चीजें बिकी हुई है। बेशक जब दुनिया से आप अपने भाई से सौदा करते हो तो उस सौदे के बाद कोई आपको नहीं रोकता है। ये तो परवरदिगार से सौदा हुआ, इस जिस्म की हकीकत नहीं है, ईमान की हकीकत है। जो इश्क है मोमिनों की, उस इश्क की हकीकत है। तो ये सब सौदा हो चुका है पहले से। अब अगर किसी का बच्चा बचपन में माँ के शिकम में इंतकाल कर जाए तो वो शिकवा ना करे, तो परवरदिगार ने हमें बेसहारा कर दिया। बेसहारा उसने नहीं किया। अगर बच्चे की पैदाइश से पहले इंतकाल हो गया, हदीस में जिक्र है, जो बच्चा पैदा होने से पहले इंतकाल कर जाता है, कयामत के दिन वो बच्चा अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेगा और आका की बारगाह में खड़े होकर कहेगा, ए परवरदिगार, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक मेरे माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे। जिंदाबाद। ए लोगों, अगर किसी की औलाद परवरदिगार अपनी अमानत को ले रहा है तो कोई शिकवा ना करे, कयामत में वो औलाद उसके लिए बख्शिश का सबब बन जाए। बेशक बेशक। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, ये सब अमानतें हैं, जब चाहे अमीन अपनी अमानत को ले ले। एक सहाबी हैं, हजरत अबू तलहा अंसारी हैं, मुझे उनकी बात याद आ गई। आप सफर पर गए हुए थे, आपके पास एक बेटा था, इकलौता, छोटा था। जिस दिन आप सफर से घर वापस आए, सहाबी की बात कर रहा हूं, जिस दिन सफर से घर वापस आए, अचानक उसी दिन उनका इकलौता बेटा इंतकाल कर गया। अब आप जानते होंगे, एक बेटा किसी के पास हो तो कितना लाडला होगा। अब वो बेटा शादी के बाद माँ बाप को तकलीफ दे तो उससे बड़ा कोई नालायक भी नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई बेहुदा भी नहीं हो सकता। एक लाडला बेटा है, इकलौता है। उन माँ बाप से पूछो जिनके पास खाने को पैसे नहीं, मगर एक बच्चा रोता है, जो मजदूरी करके अपने सर का पसीना पांव से निकालते हुए खून को पसीने की शक्ल में निकालते हुए अगर बेटा टॉफी के लिए, कपड़े के लिए, चप्पल के लिए कहता है, तो बताओ बाप किस कदर कैसे कैसे मेहनत और मशक्कत करके अपने बेटे की ख्वाहिश को पूरी करता है। इकलौता बेटा है। वो सफर से आए सहाबी, तो उसी दिन बच्चा इंतकाल कर गया। जैसे ही घर पहुंचे, भाई आप भी हम भी सफर से आएंगे तो एक बेटा होगा, घर पहुंचने के बाद पानी दाना बाद में, पहले पूछेंगे बेटा कहाँ, बच्चा कहाँ। वो आए, सहाबी ने पूछा कि मेरी शरीके हयात, मेरा बेटा कहाँ है? तो बेटा तो इंतकाल कर गया। उनकी बीवी ने कहा, मेरे शौहर, आपका बच्चा आराम कर रहा है, आपका इकलौता बेटा सो रहा है, आप घबरा क्यों रहे?
उन्होंने कहा पहले मेरे बेटे को दिखाओ। ये सहाबा की मोहब्बत, पहले मेरे बेटे को दिखाओ। तो उनकी बीवी बहुत समझदार थी, नेक थी। उन्होंने कहा मेरे शौहर, आपका बेटा आराम कर रहा है, आप सफर से आए हैं, थके हैं, पहले पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए। जब पानी पिए, कुछ खाए, सफर की थकान जब दूर हुई थकान, तो आप जैसे ही कमरे में गए तो आपकी बीवी पूछती हैं मेरे शौहर, आप तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, क्या एक बात आपसे पूछूं, आपसे एक बात पूछूं, आपको तकलीफ तो नहीं होगी? सहाबा ने कहा पूछो। उनकी बीवी कहती है अगर आपको कोई 10 रुपए दे दे और देने के बाद 10 दिन के बाद फिर 10 रुपए मांगे आपसे, तो क्या आपको देने में कोई तकलीफ होगी? सहाबी कहते हैं कोई तकलीफ नहीं। तो आपकी बीवी ने कहा मेरे शौहर, आपका बेटा, हमारा बेटा खुदा की अमानत है, आज परवरदिगार ने अपनी अमानत को तलब कर लिया। जरा देखें, बीवियां हैं जो अपने शौहरों को नसीहत दे रहे हैं। अब बात बता रहा हूं, ये सब अमानत है, इस पर कोई घमंड नहीं, ये सब मिट्टी है, इसको तो ठंडा होना चाहिए, इसमें गर्मी नहीं होनी चाहिए, चूंकि मिट्टी से बने हैं, एक दिन मिट्टी में चले जाएंगे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, इसी ताल्लुक से लोगों अमानत में खयानत ना करो, जिस तरह से अल्लाह ने अमानत को दिया है उसी तरह से साफ सुथरा करके इस अमानत को वापस करो। जैसे हमने आपको 10 रुपए दिया या आपको हमने जानवर ही दिया, बेदागी दिया, तो जब आप उस जानवर को वापस करेंगे तो उसी तरह वापस करेंगे। बताइए कायदा यही है कि नहीं? तो अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया में भेजा था माँ के शिकम से, तो बताइए क्या हमारे कानों ने गुनाह सुना था? ये कान गुनाहों से पाक थे। क्या हाथों ने गुनाह किया था जब अल्लाह ने भेजा था? ये हाथ गुनाह से पाक थे। क्या जबान ने गुनाह किया था जब हम पैदा हुए? ये जबान गुनाह से पाक है, ये पांव गुनाह से पाक है। जब अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया तो पाको साफ करके गुनाहों से पैदा फरमाया। तो जब हम इस दुनिया में रहे, न कान से बुराई सुने, न जबान से गाली दे, न हाथ से किसी को मार के हाथ को गुनहगार करे, न कदम को उठाकर हम चोरी करें, बल्कि उसने अमानत को पाक साफ करके हमें दिया है। तो जब हम वापस जाए तो पाक साफ होकर खुदा की बारगाह में जाए। इसलिए हमें इस दुनिया में रहकर नेकियां करनी है, बेशक बुराइयों से गुनाहों से बाज रहना, इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जरा आप गौर करें, मैंने कहा हर जानदार चीज को मौत आनी है, ये बरहक है। मौत का जरा सिस्टम देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे वक्त का बादशाह हो, चाहे वक्त का नौकर हो, चाहे वक्त का मालिक हो, चाहे वक्त का ताजवर हो, कोई भी हो, इमाम मुक्तदी आलिम जाहिल छोटे बड़े मर्द औरत, अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर, सबके लिए बराबर। बस यही समझिए इस पुरफतन दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे क्या कहते हैं अपनी रहमत के साए तले जगह अता कर दे, समझिए वाकई वो खुशनसीब है। जाना तो इस सरजमीन से बरहक है, आज नहीं तो कल ये फैसला हमारे लिए रखा हुआ है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों देखो, जब किसी के इंतकाल का वक्त करीब आता है, हजरत मौला अली से एक शख्स ने पूछा, ए अली आप ये बताएं कि कुछ लोग जनाजे को दफन करते हैं और कुछ लोग जला देते हैं, तो सही क्या है? मौला अली ने फरमाया, देखो सही गलत की बात ना करो, सही गलत की बात नहीं है। पूछ ये रहे हो कुछ लोग जनाजे को दफन करते हैं, कुछ जलाते हैं, तो दफन करना और जलाना कैसा है? तो मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार ने फरमाया, सोने को दफन किया जाता है और कूड़े करकट को जलाया जाता है। मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार है। आपने फरमाया हर कीमती चीज को दफन किया जाता है। बेशक आप दुनिया में भी देखते होंगे, ये मौला अली हैं, बाबुल इल्म हैं,
मुस्कुरा दे तो इल्म का समंदर बह जाए। बेशक ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद भी हैं, आपको दामादे पैगंबर कहा गया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मौला अली से पूछा, आप ये बताएं क्या इंसान की मौत आने से पहले क्या उसे मालूम होता है कुछ दिन पहले कि हमें मरना है? मौला अली ने फरमाया, हाँ 40 दिन पहले। उसने कहा, सरकार मौला अली वो कैसे मालूम होगा कि अब हमारी जिंदगी 40 दिन बची है? तो मौला अली ने फरमाया, देखो जब तुम किसी दिन ख्वाब में, जिसको हम सपना कहते हैं, ये देख लो कि हमारा साथी सफेद लिबास पहनकर लेटा हुआ है और तुम भी वहां बैठे हो, तुम्हारा साथी सफेद लिबास में है, तुम वहां बैठे हुए हो, और जब सुबह सो के उठो तो तुम्हारे चेहरे पर न सदमा हो न अफसोस हो, बल्कि तुम्हारा चेहरा खुशी से खिल जाए, तो समझ लेना कि अब 40 दिन के बाद खुदा की तरफ से बुलावा आ जाए। ये मौला अली ने बताया। आपने फरमाया, जब इस तरह का ख्वाब नजर आए और सुबह उठने के बाद तुम्हारे चेहरे पर गम न हो, तो समझ लो कि परवरदिगार तुमसे राजी है, तुम्हें बुलाने वाला है। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंतकाल कर जाता है, रूह जिस्म से निकल जाती है, तो इंसान आंखें खुली हैं, हाथ पांव सलामत हैं, जबान सही है, दांत सही है, सब कुछ सही है। आप बताओ, रूह निकलने के बाद हाथ सही है मगर क्या हाथ उठेगा? आंख सलामत है, क्या आंख देखेगी? कान सही है, क्या कान सुन पाएंगे? दिल सलामत है, क्या दिल धड़क पाएगा? पांव सलामत है, क्या पांव हिलेगा, उठेगा? नहीं उठेगा। रगे हैं, रगों में क्या खून दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा। जिस दिन इस जिस्म से जान निकल जाएगी, आंख खुली होगी मगर देख नहीं पाएगी, कान सही होंगे मगर सुन नहीं पाएंगे। अब जाहिरी समात और हैं, बातनी और हैं। जबान सलामत है मगर जबान बोल नहीं पाएगी, पांव सलामत है मगर पांव उठ नहीं पाएंगे, दिल सही है मगर दिल धड़क नहीं पाएंगे। बोलिए, क्या रूह निकलने के बाद किसी का दिल धड़कता है? क्या किसी का हाथ हिलता है? सब कुछ तो वैसे है, मगर रूह निकलने के बाद ये जिस्म बेकाबू बेकाम के, इसी तरह जिस तरह से बगैर रूह के जिस्म की कोई हैसियत नहीं, उसी तरह बगैर नबी की मोहब्बत के इबादत की कोई हैसियत नहीं। अगर जिस्म में ताकत पैदा करना है तो रूह से मोहब्बत करो, नमाज में ताकत पैदा करना है तो मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करो। ये इश्क है, ये प्यार है, ये अकीदत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सच्ची मोहब्बत, ये इबादत के लिए रूह, इबादत की रूह है। हाथ बगैर रूह के बेकार है, नमाज बगैर इश्क मुस्तफा के बेकार है, पाँव बगैर रूह के बेकार है, रोजा बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के बेकार है। तो इसलिए आका की मोहब्बत होनी चाहिए। सरकार कायनात ने फरमाया, जब रूह निकल जाती है, अब वो जाहिरी आंख से नहीं देखता, वो जाहिरी आंख से जिस तरह हयात में देख रहा था उस तरह नहीं देखेगा, अब वो बातनी तौर से देखेगा। जरा एक बात पर तवज्जो दें, बात बस मुख्तसर में खत्म होने जा रही है। जनाजा घर में रखा है, आप बोलो रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं, हर आने वाला क्या कहता है? जल्दी करो, नहलाओ इन्हें, जल्दी कफन का इंतजाम करो, जल्दी इनको कब्र तक ले जाओ। बोलो, कोई कब्र देख रहा है, कोई जनाजे का चेहरा देख रहा है, कोई खाट का इंतजाम कर रहा है, कोई नहलाने का इंतजाम कर रहा है, कोई पानी गर्म कर रहा है, कोई बैर के पत्ती का इंतजाम कर रहा है, कोई कफन का इंतजाम कर रहा है। बोलिए, जिसके घर हादसा होता है अफरा तफरी होती है कि नहीं होती? जनाजा पड़ा है, मगर हर आने वाला रिश्तेदार भी यही कहता है, ऐसा करो जल्दी इन्हें नहलाया जाए,
जल्दी से जल्दी इन्हें कब्र में इनकी मंजिल को पहुंचाया जाए। इसलिए अब ये इस घर में रहने के काबिल नहीं है, इनकी मंजिल दूसरी है। बेटा भी आ रहा है, वो भी कहता है वाली साहब को जल्दी नहलाइए, कफन पहनाकर जल्दी से जल्दी जनाजा पढ़कर इनको कब्र में डाला जाए। ये वसूल बना है, पड़ोसी आता है वो भी जल्दी मचाया है, हर आने वाला जल्दी कहता है। और जनाजा भी कहता है मेरे बच्चों, मेरे वारिसों, मेरे बेटों, अब मुझे घर में क्यों रखे हो? अब ये घर मेरा नहीं है, ये जमीन मेरी नहीं है, ये जगह मेरी नहीं है। अब जल्दी करो, मुझे नहला धुलाकर कफन पहनाकर मेरी मंजिल में छोड़ दो, मेरी कब्र में पहुंचा दो। अब जनाजा उठ रहा है, जरा तवज्जो दे। इधर नहलाया गया, कफन पहनाया गया, लोग इंतजाम कर रहे हैं, हर आने वाला रो रहा है, बच्चे कांधा दे रहे हैं, बेटियां रो रही हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, पड़ोसी रो रहे हैं। मगर जनाजे को जब आप कांधे पर कफन में उठाते हैं तो जनाजा मुस्कुराता है और घर छोड़ते छोड़ते अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से कहता है ए मेरे बच्चों, तुम मेरे लिए रो रहे हो, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो। मैं तो आज के बाद गुनाहों से फुर्सत पा गया, दुनिया के झमेलों से मैं फुर्सत पा गया। देखो मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। आज ऐलान हो रहा है, ये जनाजे को पहुंचाने वालों, जनाजे से आगे मत चलो, आज सबसे पहले जनाजा चलेगा। जनाजे को पहुंचाने वालों वजू कर लो, कोई नापाक हो तो पाक हो जाए। जनाजे को पहुंचाने वालों खामोश होके न चलो, कलमा पढ़ते चलो, दुरूद पढ़ते चलो, उसके लिए बख्शिश की दुआ करते चलो। लोग चले जा रहे हैं। आज जनाजे की क्या शान है, सबसे आगे जनाजा है। वक्त का बादशाह होगा, जनाजे के पीछे होगा। वक्त का ताजदार होगा, जनाजे के पीछे होगा। वक्त का रईस होगा, जनाजे के पीछे होगा। वक्त का इमाम होगा, जनाजे के पीछे होगा। बताओ इमाम जनाजे के पीछे होता है कि नहीं होता है? जनाजा आगे है, इमाम पीछे है। चाहे फजर की नमाज हो, जोहर की नमाज हो, असर की नमाज हो, मगरिब की नमाज हो, इशा की नमाज हो, हर नमाज में इमाम आगे है। मगर जनाजे में बोलो इमाम पीछे है कि नहीं है? इमाम से आगे जनाजा रखा हुआ है। आज क्या बात है, हर कोई जनाजे के पीछे खड़ा है। हम जनाजा लेके चल रहे हैं, बताया जा रहा है कोई जनाजे के आगे ना चले, और जो नापाक हो वो जनाजे पर हाथ मत लगाए। ये दुनिया का दूल्हा नहीं है, ये दुनिया का मुसाफिर नहीं है, ये हज का मुसाफिर नहीं है। जो हाजी है हज करने जा रहा है, ये मौत का मुसाफिर है, ये आखिरी मुसाफिर है जो इस दुनिया से जा रहा है बगैर सिला कपड़ा पहना है। नापाक आदमी हाथ न लगाए, बेवजू हाथ न लगाए। इसलिए बेवजू जनाजे का छूना भी बेअदबी है। लोग चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जनाजा कहता है मुझे जल्दी करो, मुझे यहाँ से हटाकर जल्दी मेरी कब्र में पहुंचा दो। इसलिए कि कब्र में मुझे देखने के लिए मेरे इंतजार में नबियों के सरदार आए हुए हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा की जलवा गरी है, जल्दी करो, हम कब्र में सरकार का दीदार करेंगे। आप जरा तवज्जो तो दें, जनाजा किस कदर अपने लवाहिकीन को कहता है मियाना रवि चलो लेकर मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ो, इसलिए कि वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। ये जनाजे का मसला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए लोगों, जो भलाइयाँ करो, जो नेकियां करो, जो सदकात करो, जो खैरात करो, जो भी जायज़ तरीके से करोगे, अल्लाह ताला अगर कोई बेटा करता है तो उसके माँ बाप की रूह को अल्लाह सवाब पहुंचाता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें हैं, एक सदक़े जारिया है, एक इल्मे नाफे है, यानी अच्छा इल्म जो लोगों को सिखाया जाए उससे भी मरहूम को फायदा मिलता है। एक ये है नेक औलाद जो अपने इंतकाल करने वाले माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करे। ये वो चीज़ है अल्लाह ताला औलादों की दुआ के सदके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है। इसलिए बच्चों की ज़्यादा जिम्मेदारी है माँ बाप के नाम पर किसी मदरसे में या मस्जिद में या किसी गरीब मोहताज की मदद कर दे। जब तक वो चीज़ बाकी रहेगी अल्लाह ताला उनकी रूह को सवाब पहुँचाता रहेगा। इसलिए
ज़रूरी है इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में अपने आप को संवारें, नेकियों की तरफ माइल करें और दूसरों को भी नेकियों की दावत दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। क़यामत के दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा से मरहूम आली जनाब कल्लन साहब को सरफराज फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।